हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेज दक्षिया क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे जो आपका वर्क है फ्रॉम एजुकेशन नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है बीएड सेकेंड ईयर में। उसका ये टॉपिक है जॉन डेवी। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमए बीए एमएड और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज हम देखेंगे जॉन डेवी में उनका जीवन परिचय क्या है, रचनाएँ क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा का ध्रुवी मॉडल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा के सिद्धांत क्या है, शिक्षण की विधि क्या है, शिक्षा का आधार क्या है, अध्यापक स्कूल शिक्षा सिद्धांतों का सार, इन सब आज हम इन सब वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम देखेंगे जॉन डेवी। सबसे पहले हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जॉन डेवी का। तो हम देखते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक थे। जन्म उनका कहाँ हुआ था? 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन वॉर्मेंटन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जून 1952 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। और इनकी शिक्षा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी शिक्षा हुई थी जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। और भी कई जगह इन्होंने एजुकेशन ली, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी शिक्षा हुई जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में ही के अंदर ही हुई। उसके बाद इनके बच्चों की बात करते हैं तो इनके बच्चे थे फ्रेडरिक। 3 बच्चे थे इनके। सबसे पहला था फ्रेडरिक आर्चिबाल्ड डेवी और दूसरा था सबीनो एल डेवी और थर्ड था गॉर्डन डेवी। 3 बच्चे थे इनके। तीनों बच्चों के नाम हैं इनके। उसके बाद है इनके अध्यापन कार्य का। इनका एजुकेशन जो कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है, कहाँ पर ये प्रोफेसर थे, तो सबसे पहले इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाया। टाइमिंग था इनका 1888 से 89 तक मिनेसोटा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापक कार्य किया। उसके बाद उन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया मिशिगन विश्वविद्यालय। मिशिगन विद्यालय में इन्होंने पढ़ाया वो है 1889 से 94 तक इन्होंने पढ़ाया। फिर उन्होंने चेंज किया शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 से 1904 तक। फिर इन्होंने चेंज किया कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1904 से 1934 तक इन्होंने पढ़ाया। यानी कि इस विश्वविद्यालय के अंदर, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 30 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। 1904 में कोलंबिया दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक वे इसी पद पर रहे। नेक्स्ट आएगा 1894 यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना इन्होंने की। अमेरिका के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री के नाम से इन्होंने स्कूल की स्थापित किया, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के ऊपर कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके को इस्तेमाल करके बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। यहाँ पर इनके फादर का नेम है आर्चबाल्ड डेवी। आगे बढ़ते हैं हम। यूनिवर्सिटी एलिमेंट स्कूल में 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों पर शिक्षा पर कार्य किया। जो इन्होंने स्कूल खोला था यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री, उसमें 4 से 13 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा का प्रयोग किया गया था। तो 4 से 13 वर्ष के बच्चों पर शिक्षा का प्रयोग किया गया था। 1919 में टोक्यो जापान में शैक्षिक कार्य इन्होंने किया। जापान में इन्होंने शैक्षिक कार्य किया। तो सबसे पहले इनके तो आप सब इनके पूरे जन्म के बारे में देख चुके हैं। ये 20 अक्टूबर 89 को हुआ था इनका जन्म। मृत्यु 1 जून 1952 को हुई थी। और इन्होंने अध्यापन कार्य कहाँ पर किया, और इनके 3 बच्चे थे और इनके पिता का नाम आर्चबाल्ड डेवी था। ये सब आप देख सकते हैं आप।
नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन डेवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं। ये इन्होंने अपनी रचनाएं दी 1899 को, द स्कूल एंड सोसाइटी। 89 में इन्होंने लिखा द स्कूल एंड सोसाइटी, उनकी रचना का नाम था द स्कूल एंड सोसाइटी। 1902 में द चाइल्ड करिकुलम, द चाइल्ड एंड करिकुलम। 1910 में हाउ वी थिंक्स। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफोर्ड इन कैलकुलेशन। 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो। 1916 में डेमोक्रेसी एंड कैलकुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जब डेमोक्रेसी एंड कैलकुलेशन। 1922 में इन्होंने लिखी 1922 में लिखी इन्होंने वाह नेचर एंड कंडक्ट। 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर। 1929 में लिखी द क्वेस्ट एंड, और 1929 में लिखी इन्होंने द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, स्टडी फॉर रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शंस। नेक्स्ट 1929 में लिखी इन्होंने सोर्स ऑफ साइन कैलकुलेशन। ये 10 रचनाएं इन्होंने उस टाइम लिखी, जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन कैसा था? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हमने, इम्पोर्टेंट विचार जो इन्होंने लिखे हुए हैं इसमें। सबसे पहला है किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे को यानी कि व्यक्ति को सिखाने की बात करते हैं। मतलब जो भी कोई थॉट है, जो आप किसी को पढ़ा रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने, देन उसी के बाद यहाँ पर इन्होंने बोला किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो पहले आप खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा लें, देन सीखने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से ग्रहण करें। नेक्स्ट दूसरी बात ये कहते हैं धर्म, ईश्वर और अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं। यानी कि जो धर्म पर, ईश्वर पर या अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं है, ये नहीं करते थे। जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य है। यानी कि किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले ही कहते हैं कि किसी सिद्धांत का प्रयोग करो, और प्रयोग करने के बाद जब उसके मूल्यांकन पर, उसकी विश्वसनीयता पर जो खरा उतरेगा, तभी वो सिद्धांत सत्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। ये कहते हैं कि जैसा कि जहाँ की लोकेशन है, जैसा जहाँ का देश है, जैसी परिस्थिति है, उसी के अनुसार जो मूल्य है वो सत्य है, वो परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं शिक्षा व्यक्ति को सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने एवं संभावनाओं की पूर्ति के योग्य बनाता है। यानी कि शिक्षा व्यक्ति की वे सारी कैपेसिटी है जिनके विकास से, जिसके विकास के लिए उसे अपने वातावरण को नियंत्रण करना है, और जितनी भी उससे संबंधित संभावनाएं, उन सभी संभावनाओं को पूर्ति करनी है। यानी कि वातावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने अनुभव के दम पर उसे अपनी योग्यताओं को साबित करना है, और संभावनाओं को प्राप्त करना है और योग्य बनना है। उसके बाद है शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, रुचियों और आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद होना चाहिए। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बालक है उसको ये नहीं कि उसकी कोई भी
ये नहीं कि उसे कोई भी सब्जेक्ट थमा दिया। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से जाने कि उस बालक की योग्यता क्या है, रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। देन उसको शिक्षा व्यवस्था में कोई भी सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए या फिर उसे कोई भी कार्य सिखाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी रुचि का ध्यान रखें, उसकी इंटरेस्ट का ध्यान रखें, वो किस तरीके से अच्छा कार्य कर सकता है देखें, देन उसे उस कार्य में सक्षम बनाने के बारे में आगे बढ़ें। अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। वो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ही कही है यहाँ पे, अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। एक्सपीरियंस नॉलेज है और जो नॉलेज है वही एक्सपीरियंस है, यानी कि एक्सपीरियंस है। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के अनुभव हो नहीं सकता, और बिना अनुभव के जब तक के बाद आपको किसी की चीज़ कोई चीज़ करके नहीं देखोगे, समझा नहीं है जब तक किसी चीज़ को, तब तक ज्ञान हो नहीं सकता। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। जो सच हमारा है, 100 साल पहले जो सच था वो मतलब जो 100 साल पहले सच था वो आज नहीं है, और जो आज सच है वो 100 साल के बाद नहीं होगा। तो उन्होंने यही बोला है, सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि समय है वो परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ का परिवर्तन होना तय है। इसलिए जो सच है पिछले 500 साल पहले जो सच है वो आज नहीं है, और जो आज सच है वो शायद वो कल सच नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि सत्य जो है समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो तो विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने में आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो उससे क्या होएगा कि उससे आपका जो आपका मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो विघ्न पैदा होगी, जिससे आपके मन से उस समस्या के निजात के लिए किसी ना किसी मार्ग पर जाएंगे। तो आप आपके मन को चलाने के लिए, आपको दिमाग के खोलने के लिए, आपको विचार करने के लिए उत्तेजना और जो विचार है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्प करती हैं आपको। आगे आता है शिक्षा का त्रिविधि मॉडल। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है त्रिविधि मॉडल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। त्रिविधि मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका मॉडल है शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विचार के बारे में। तो इन्होंने इसमें कौन कौन से विचार दिए, तो जॉन डेवी के अनुसार डेफिनेशन है इनकी, शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यानी कि जिस तरीके से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो आपके काम में आएगी, और जो आप सीखते रहोगे तो वो हमेशा आपके काम आता रहेगा। यानी कि कंटिन्यू लर्निंग की यहाँ बात करते हैं, यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि आप नहीं सीखोगे तो आप डम पड़ जाओगे और फिर आपका सीखना रुक जाएगा। तो इसलिए सीखते रहना चाहिए। दूसरी बात कर यहाँ पे इन्होंने बोला है शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डेवी के अनुसार दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी है, शिक्षा जीवन का एक रूप है। 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो दूसरी डेफिनेशन दी है इन्होंने जॉन डेवी के अनुसार, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो शिक्षा है, जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को बार बार निर्माण करने की जो शिक्षा है वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है।
तो इन्होंने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर करिकुलम में शिक्षक, इधर टीचर है और ये स्टूडेंट्स है और ये शिक्षण प्रक्रिया है। तो ये कि तो इन्होंने ये बनाया हुआ है, इसमें ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये स्टूडेंट दिया है और शिक्षण दिया है, ये शिक्षण प्रक्रिया दी हुई है। मतलब ये तीन व्यक्तियों का, तीन चीज़ों का संबंध है। सबसे पहला पाठ्यक्रम, फिर छात्र, उसके बाद शिक्षण, उसके बाद यानी कि शिक्षक छात्र को पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम। तीनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं। इनके एक भी कम हो जाने पर शिक्षण नहीं चल सकती। तो वही इनका त्रिध्रुवी मॉडल है। इसमें क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है। अध्यापक भी है, इसमें छात्र भी है और पाठ्यक्रम भी है। और क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगर करिकुलम ही नहीं होगा तो टीचर स्टूडेंट को पता ही क्या होगा कि करिकुलम नहीं है तो क्या पढ़ाना है। जॉन डेवी का शिक्षा का सिद्धांत देखते हैं। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा आवश्यक। अपने शिक्षा सिद्धांत में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा आवश्यक है, यानी कि जो आपकी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी एजुकेशन कैसी है, तो हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर है, यानी कि बालक को शिक्षा में मुख्य दर्जा दिया गया है। बालक के बिना किसी पाठ्यक्रम का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए शिक्षक और पाठ्यक्रम बालक के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा ही आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने बोली है बालक की रुचि, स्वभाव, योग्यता के अनुकूल ही शिक्षा होनी चाहिए। मतलब बालक की जो इंटरेस्ट हो, जिसमें बालक का इंटरेस्ट हो, स्वभाव हो, वह योग्यता हो, उसी के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा स्वाभाविक क्रियाएं सामाजिक वातावरण में देना आवश्यक है। जो स्वाभाविक क्रिया है, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल क्रियाएं हैं, उनको हमें समाज में देंगे तो बच्चा जो है वो जल्दी कैच करेगा और जल्दी सीख जाएगा। शिक्षा बिना वर्ग भेद के सभी के लिए आवश्यक है। जो वर्ग भेद की शिक्षा की बात हो रही है, तो ये नहीं है कि कोई नीच जाति का है या तो उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, या कोई उच्च जाति का तो उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, नीच जाति का तो अच्छी शिक्षा ना दी जाए। तो यहाँ पे वर्ग भेद नहीं है। तो शिक्षा वर्ग भेद के बिना सभी के लिए आवश्यक होनी चाहिए। ना ही इसमें ऊंच नीच देखनी चाहिए, ना ही इसमें लिंग भेद देखना चाहिए लड़का लड़की के। तो सभी के लिए समान है, इक्वल है सभी के लिए। उसके बाद है शिक्षा का साधनीय व उपयोगी होना आवश्यक है, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो सभी के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं हो कि किताबी ज्ञान हो और रट्टा बेस पे हो, लेकिन ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आपको सक्षम बनाए, आपके विकास की तरफ ले के जाए, आपके स्किल को डेवलप करे, आपको आपके व्यवहार में और आपको समाज में ऊपर लेके जाए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद है स्वानुभव व स्वक्रियाएं आवश्यक। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, हस्तकला है, शिल्प कला है, हर तरह की शिक्षा की यहाँ पे बात करते हैं, जिससे आपके एक्सपीरियंस बढ़े, आपकी क्रियाएं बढ़े और आप सक्षम बन सकें। तो ये था आपका स्वानुभव व स्वक्रियाएं आवश्यक। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। ड्यूई के अंदर शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए। विविध विषयों जैसे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाते समय हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बालक की स्वाभाविक क्रियाओं से संबंध हो, तभी बालक व्यावहारिक रूप से सीख सकता है। तो सेम ये वही चीज़ बार बार आ रही है कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अनुभव को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन सभी सब्जेक्ट, चाहे वो ज्ञान हो, साहित्य हो या इतिहास हो, भूगोल हो, जिसको भी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो स्वाभाविक क्रियाएं हैं,
सवाई क्रियाओं के साथ साथ उनका संबंध होना चाहिए। जो हमारे डेली क्रियाएं हैं वो मतलब जो डेली बेसिस पे हम करते हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए, तभी बालक उन्हें व्यावहारिक रूप से सीख सके, ताकि वो अपने जीवन में भी उसे ढाल सके। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगात्मक विद्यालय विषयों को शिक्षण देते समय उसका संबंध हस्तशिल्प, हस्तकला आदि की क्रियाओं के साथ करना आवश्यक है। यानी कि वही जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हस्तशिल्प और हस्तकला की शिक्षा, वही बात गांधी जी ने कही है, वही जॉन डेवी ने कही है कि हस्तशिल्प और हस्तकला आदि की क्रियाओं को साथ करना आवश्यक है। जो हमारे मतलब परिवर्तन विद्यालय विषयों को शिक्षण देते समय उसका संबंध हस्तशिल्प, हस्तकला आदि की क्रियाओं के साथ करना आवश्यक होगा, ताकि उसका स्किल डेवलप हो सकेगा। चाहे उसको कोई भी काम सिखा दे, अगर वो किसी भी काम में महारत हासिल कर लेगा तो ज़िंदगी में कभी भी वो पीछे नहीं रहेगा, कभी वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकता। चाहे उसे अपने आप करके खा सकता है, मतलब अपनी आजीविका खुद चला सकता है, उसमें स्किल डेवलप हो जाता है, तो जिससे वो अपने आप खुद सेल्फ डिपेंड हो सके, किसी पे आश्रित ना रहना जाए। तो उन्होंने बोला है कि जॉन डेवी ने प्रयोगात्मक विद्यालय में विषयों का शिक्षण देते समय, जो विषय पढ़ा रहे हैं उनका शिक्षण देते समय उनका संबंध हस्तशिल्प, हस्तकला आदि की क्रियाओं के साथ करना आवश्यक है। उन्हें उनमें कोई स्किल भी, मतलब हस्तशिल्प, हस्तकला जैसे स्किल भी डेवलप कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है अध्यापक बालक के स्वभाव को समझकर, अध्यापक के बारे में जॉन डेवी के क्या विचार थे देखते हैं। अध्यापक बालक के स्वभाव को समझकर उसे विषय चुनाव में सहायता प्रदान करे, जिससे बालक की शिक्षा को समाज उपयोगी बनाया जा सके। अध्यापक स्वयं समाज सेवक हैं, उन्हें समाज के कल्याण करना है और समाज के लक्ष्य को पूरा करना है। अतः वो एक शिक्षक को प्रशिक्षित, ज्ञानी, सहनशील, मनोवैज्ञानिक व प्रगतिशील होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कही गई है जो गांधी जी ने कही थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, वही बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। जॉन डेवी बोल रहे हैं कि जो बालक है, सबसे पहले यदि बच्चे को कोई सब्जेक्ट हमें देना है तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे का मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण करें। वो बच्चे को देखे कि वो बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और बच्चा किस में ज़्यादा फोकस कर सकता है, किस में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो उसी के साथ साथ सब्जेक्ट चूज़ में करने में मदद करें। दैन उसके बाद अगर एक टीचर की क्वालिटी के लिए उन्होंने बताया कि जो टीचर है वो एक समाज का सेवक है और इसे समाज के कल्याण, अध्यापक जो एक समाज सेवक है उसे समाज का कल्याण करना है और समाज के लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसे एक शिक्षक और प्रगतिशील, प्रशिक्षित, ज्ञानी, सहनशील, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण होना चाहिए। एक टीचर को जो चाहिए कि टीचर को अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो और उसके अंदर मतलब वो उनके अंदर सहनशील होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में कोई उद्दंड स्टूडेंट हो तो वो उद्दंड स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दे, पीट दो या मार दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अध्यापक को सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता भी उन पर ज़रूरी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक प्रगतिशील भी होना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षण विधि की। टीचिंग मेथड क्या क्या होते हैं। शिक्षण विधि में इन्होंने कौन कौन से इस्तेमाल किए, किन किन विधियों को जॉन डेवी ने बात करी है, तो है सबसे पहले जो मेन है वो है करके सीखना। जैसे कि हमने बात करी तो अनुभव शिक्षा की जो बात करी ऊपर, जिसमें बच्चा हस्तकला, शिल्पकला के माध्यम से और अन्य प्रकार से शिक्षाओं के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के आधार पे व्यक्ति करे और फिर सीखे, तो उसे बोलते हैं करके सीखना। वो शिक्षा हमेशा के लिए उसके मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाती है, सेट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं करके सीखना।
तो जिस कार्य को व्यक्ति करके सीख लेता है वो कभी नहीं बोलता। तो दूसरी बात उन्होंने बोली है निरीक्षण विधि, यानी कि शिक्षा के अंदर निरीक्षण की विधि होनी चाहिए कि बच्चे को टीचर ऑब्जर्व करता रहे, देखता रहे कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है योजना विधि, प्लानिंग विधि। जो भी कार्य करे उसकी पहले प्लानिंग बना ले, योजना बना ले, तब उसके बाद वो काम करे ताकि ज़्यादा अच्छे से कर सके। तो अनुभव विधि की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब एक्सपीरियंस, खुद से तो अनुभव की शिक्षा की बात करिए, अपने एक्सपीरियंस मतलब खुद से जो आप सीख रहे हैं उसमें बालक के ऊपर छोड़ दें ताकि वो खुद से सीख सके, अपने अनुभव से सीख सके। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत सामूहिक क्रियाएं, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जिससे वो पर्सनली सीख सके और समूह में भी, ग्रुप में भी सीख सके। प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अपने खुद के विचारों को आगे लाने के लिए उन्हें सृजनात्मक विधियों का प्रयोग, प्रजातांत्रिक प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। और इन्होंने जॉन डेवी ने स्कूल के बारे में भी बताया है कि स्कूल जो है वो समाज का एक लघु रूप है और उसे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि घर जैसा वातावरण स्कूल में आवश्यक होना चाहिए, कि बच्चे को ये ना लगे कि मैं हम स्कूल आके पढ़ रहे हैं, मतलब घर जैसा वातावरण होना चाहिए, उसी तरीका का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बात की है ड्यूवी के शिक्षा सिद्धांतों का सार। जॉन डेवी का जो शिक्षा सिद्धांत उनका सार क्या है, तो सबसे पहला है फलवादी, यथार्थी, वास्तविक और सत्य। कि जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं जब उसका परिणाम आता है, फल आता है, तो जो हमारे सामने आता है, जो निकल कर आता है, वही यथार्थ है और वही वास्तविक है और सत्य है। दूसरी बात कहते हैं व्यक्ति से समाज का सर्जन। जो इनके सिद्धांत हैं, ये जो इनके सिद्धांतों का सार है, किसी व्यक्ति का और समाज का सर्जन हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। स्वाभाविक योग्यता व्यक्तित्व की परख एवं शिक्षा का आधार। जो उसकी खुद की योग्यता है वो व्यक्ति की परख भी है और उसकी शिक्षा का आधार भी है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं जो हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। स्कूल लघु समाज व समाज की बुराइयों को दूर करने वाला है। स्कूल जो है वो समाज के अंदर बुराई है उनको दूर करने वाला होना चाहिए। स्कूल घर जैसा स्वाभाविक जीवन के अनुकूल होना चाहिए। भौतिक विकास शिक्षण व्यवहार के उपदेश से संभव नहीं। सामाजिक विकास के लिए शिक्षण में हस्तकलाओं का ज्ञान जरूरी है। और सामाजिक विकास के लिए शिक्षण में हस्तकलाओं का ज्ञान जरूरी है। समाज में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए टीचिंग के साथ साथ हस्तकलाओं कोई स्किल भी डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि ऐसा हो कि वो कभी उसकी जॉब नहीं लग रही है तो वो उसके अंदर कोई स्किल होएगा तो वो अपनी आजीविका निर्वाह कर पाएगा। मतलब उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, खुद कमा के सकता है अगर उसके अंदर कोई स्किल होएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नेता बनने की शिक्षा सभी के लिए और शिक्षा के समान अवसर। तो यह था आपके जॉन डेवी का, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।